हेलो एवरीवन, दिस इज यश शर्मा हियर एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बात कर लेते हैं कल मार्केट एक्सपायरी पे कैसा मूव कर सकता है। गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट, नेगेटिव, पॉजिटिव, ऑल टाइम हाई और ट्रेंड रिवर्सल, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जैसा कल कहा था एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे गैप डाउन हुआ। लोगों को लग नहीं रहा था गैप डाउन होगा, सब के अपने अपने पर्सपेक्टिव थे। ठीक है, सबको लग रहा था ऊपर ही जाएगा, लेकिन एक डीप आया जिसको मैंने पहले ही प्रिडिक्ट करके आप लोगों को बताया। ठीक है, अब मैं जरा आपको वो छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, अब ये मार्केट अगर कल फॉल करती है, गैप डाउन ओपनिंग लेती है, तो कहां तक आ सकती है। इसका जो डाउन साइड का टारगेट निकल के आ रहा है वो ये 20 EMA तक आएगा, यानी कि 17,490 के आसपास एक बार के लिए आ सकती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा 17,490 के आसपास आ सकती है। एग्जैक्ट 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 देखो, एग्जैक्ट यहीं पे ओपनिंग 17,490, इतना परफेक्ट मतलब एनालाइज करके मैंने आपको बताया कि एग्जैक्ट अगर गैप डाउन होता है तो इसी लेवल पे होगा, और ये 20 EMA के आसपास हुआ, वहां से वापस मार्केट ऊपर के लिए भागा। ठीक है, इतना एग्जैक्ट मैंने आपको बताया। अगर आप इसके बावजूद भी इसका फायदा नहीं ले पाए तो फिर अब मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। ठीक है, अब आगे का व्यू जान लेते हैं। वीडियो एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से है, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। देखो सीधी सी बात है, मार्केट यहाँ से गिरना नहीं चाहता है, छोटे मोटे करेक्शन दिखाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो फ्लैग मैं इतने दिन से बनाते आ रहा हूँ, ठीक है, ये फ्लैग एंड पोल का ये ब्रेकआउट करेगा ही करेगा, चांसेस बहुत ज्यादा हैं। भाई करेक्शन आना चाहिए ग्लोबल मार्केट के हिसाब से। ग्लोबल मार्केट में दिक्कत है, अपने मार्केट में दिक्कत नहीं है। अपना मार्केट राजा है, अपने मार्केट को इतनी परेशानी नहीं है। ये देखो, यहाँ से मैं अभी भी उठा के आपके सामने फ्लैग बनाया, इसका टारगेट निकाल के आपके सामने ही लगा रहा हूँ। ठीक है, इसका जो टारगेट है 18,400, 18,400 मार्क कर लो। जिस दिन क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आ गई ना, 17,780 या 17,800, मार्केट में इमीडिएट 18,200 तक के आपको फॉलो अप कैंडल मिलेंगे अप साइड के। ये डेली टाइम फ्रेम है मार्केट में। ठीक है, अप साइड 18,200 क्लियर कट व्यू दे रहा हूं मैं, और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस कैंडल का लो है। ठीक है, पोजिशनल जाते हो तो 17,350 के नीचे की एक भी क्लोजिंग या 17,400 के नीचे की एक भी क्लोजिंग मिल जाए, एग्जिट कर जाना। और यदि थोड़े आप रिस्की ट्रेडर हो, आप थोड़ा और सहन कर सकते हो, तो इस कैंडल का लो 17,200। ठीक है, 17,200, 17,170, जब तक इसके नीचे मार्केट निकल के बंद नहीं हो जाए, जब तक आप पोजिशनल बने रह सकते हो। आपके टारगेट 18,400 तक रहेंगे, क्लियर बात बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, RSI भी यही दर्शा रहा है। ठीक है, अब ये सब हटा के मैं आपको बताता हूँ कि आपको इंट्राडे में कल क्या बम फोड़ना है। ठीक है, इंट्राडे में क्या बम फोड़ना है, क्लियर बता रहा हूँ। देखो भाई, मार्केट ओपन यहाँ हुआ, पूरी रिकवरी आई एक ही कैंडल में। ठीक है, उसके बाद डाउन आया, फिर साइडवेज चली गई मार्केट। लेकिन इस कैंडल के हाई को नहीं काट पाई, इसके लो के आसपास से ही कहीं रिवर्स हुई है। तो जैसे ही मार्केट का लगकर आज के हाई के ऊपर निकले 17,651 रुपए के, आपका पहले ही अपसाइड का जो टारगेट निकल के आएगा वो 17,725 रुपए का रहेगा। ठीक है, 17,725 रुपए का रहेगा अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो। 17,615 के आसपास फ्लैट ओपनिंग होती है तो आपको स्टॉप लॉस रखना है इस कैंडल के लो को, जो कि रहेगा 17,670, सॉरी 17,570 का स्टॉप लॉस लगाओ। टारगेट 17,725 इंट्राडे में। इसके ऊपर कटता है तो 17,800, यानी कि 17,780 या 17,800 मोटा मोटा मान सकते हो। ये इंट्राडे में अप साइड का टारगेट है। डाउन साइड का मेरा व्यू थोड़ा कम है। देखो, यूएस मार्केट अभी प्लस में है, सभी प्लस में, और इनको खैर मैं फॉलो भी नहीं करता। ये प्लस में है, माइनस में है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इट डजंट मैटर फॉर मी, फॉर माई टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, मैटर करते हैं बट इतने भी नहीं करते हैं अभी कि अपने वर्ल्ड मार्केट से अपने मार्केट को फिलहाल गिरा पाए। ठीक है, अगर आपको पोजिशनली शॉर्ट होना है या कल आपको इंट्राडे में भी कोई शॉर्ट खेलना है तो इस लो के नीचे खेलो, आराम से खेलो। 17,470 के नीचे आप शॉर्ट मारो बाकायदा। पहला ही टारगेट डाउन साइड का आपका रहेगा 17,350 का। ठीक है, 17,350 के नीचे निकलता है तो ये कैंडल का लो 17,170। ठीक है, ये आपके डाउन साइड के टारगेट हो गए। छोटे छोटे 20 पॉइंट 30 पॉइंट से ज्यादा के स्टॉप लॉसेस ना लगाएं। ठीक है, पोजिशनली जाना है तो 17,800 के ऊपर की एक भी क्लोजिंग मिल जाए उसी दिन पोजिशनल चले जाना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। देखो, बैंक निफ्टी का क्या व्यू है मेरा। बैंक निफ्टी इस 10 EMA के सपोर्ट पे आके रुका, बिल्कुल इस 10 EMA के सपोर्ट से आके इसने बाउंस किया। आज अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन कल ये आउट परफॉर्म भी कर सकता है।
ठीक है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। अगर मैं यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूं तो जैसे ही बैंक निफ्टी आज के हाई के ऊपर निकलता है, 17,570-80 के ऊपर निकलता है, या इस कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है 17,600 के ऊपर, जैसे ही निकलता है आपको पहला ही अपसाइड का टारगेट 39,000 बोलना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे। जैसे ही 39,600 के ऊपर निकलता है तो पहले ही अपसाइड 39,800 का टारगेट आपका रहेगा अपसाइड में बैंक निफ्टी का। फिर अनदर टारगेट इस कैंडल का हाई यानी कि 40,000 के आसपास। और यदि अब की बार हम 40,000 के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज कर गए तो आप मान के चलो 42,000 तक नॉन स्टॉप बैंक निफ्टी भाग सकता है। ठीक है, नॉन स्टॉप गैप अप लेके भागे, इंट्राडे में भाग सकता है। ठीक है, 41,000 तो दिखना ही चाहिए और 42,000 आ जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंट्राडे में आपको क्या करना है, इंट्राडे में क्या झंडे गाड़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस कैंडल को देखो, इस कैंडल के हाफ तक बैंक निफ्टी आज आने की कोशिश कर चुका है, इस बड़ी बुलिश कैंडल के, इस कैंडल के। ठीक है, फिर यहाँ से एक बार पहले भी रिजेक्शन आया था, अगेन यहाँ से रिजेक्शन आया, तो जैसे ही आज का हाई कटता है आपका पहले ही अपसाइड का टारगेट 39,780 रुपए का रहेगा। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो बिलो दिस कैंडल लो। ठीक है, आपका 39,400 के स्टॉप लॉस से आप बाइंग कर सकते हैं। आपका पहले ही अपसाइड का टारगेट 39,780 तक रहेगा और उसके ऊपर सस्टेनेबल रहता है तो फिर आपका अगला टारगेट 40,000 ये वाला रहेगा। और इसके ऊपर निकलता तो भैया फिर बताने की जरूरत नहीं, आप पोजिशनली बाइंग में आ सकते हैं। और आपका जो पोजिशनल स्टॉप लॉस बड़ा बता रहा हूँ रहेगा 39,500 और बड़े रिस्की ट्रेडर्स के लिए 39,000। क्लोजिंग बिलो 39,000 आपको एग्जिट करना पड़ेगी पोजीशन। अब जरा वर्ल्ड मार्केट का हाल जान लेते हैं, फिर मैं आपको एफआई का डाटा और अपने ऑप्शन चेन का डाटा भी दिखाता हूँ। देखो बढ़िया से डाउ जोन्स अपने 200 पॉइंट के आसपास ऊपर है। ठीक है, S&P 500 24 के आसपास है, नेस्डेक 72 पॉइंट प्लस है, बस हमारा निफ्टी भाई साहब फ्यूचर 36 पॉइंट डाउन्स में है यानी कि फ्लैट है। तो वर्ल्ड मार्केट में कहीं कहीं मिक्स से संकेत हैं। ठीक है, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, यदि आपके व्यू तगड़े हैं तो व्यू बढ़ा लो, खूब पैसा कमाओगे। ठीक है, 18,000 पे मैसिव मैसिव कॉल राइटर है, उसके पहले ये तीन छोटे छोटे भाई लोग खड़े हैं जो 17,800 पे डिफेंड करेंगे मार्केट को। 17,500 एक्ट एज अ मैसिव सपोर्ट फॉर इंट्राडे टुमारो। और इसके नीचे जो सबसे बेस्ट सपोर्ट निकलेगा वो निकलेगा 17,000 का। हालांकि इतनी ये आना भी नहीं है लेकिन कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि अगर कोई रशिया यूक्रेन वॉर हो जाता, अगेन चाइना ताइवान का इशू हो जाता, तो फिर ये चीजें पॉसिबल है। तो मैसिव सपोर्ट जो है 17,000 पे बना हुआ है, उसके पहले मैसिव मैसिव सपोर्ट है 17,500 पे पुट राइटर अपनी पोजीशन होल्ड करके गया, इनफैक्ट 17,600 पे भी है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी के डाटा की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में स्टिल ये कॉल राइटर है 39,500 का, इसको लगता है मार्केट इसके नीचे ही खुलेगा और इसके नीचे ही जाएगा, तो 39,000 पे एक सपोर्ट है। और उसके बाद मैसिव कॉल राइटर जो है वो 40,000 पे खड़े हैं। उसके बाद थोड़े हर एक 500 पॉइंट के आगे अपने बनी हुई है कॉल राइटिंग्स। ठीक है, एफआईज का मैं आपको डाटा दिखाता हूँ, एफआईज आज बाइंग करके गए हैं। ठीक है, एफआईज की जो बाइंग है निफ्टी में अराउंड 758 करोड़। ठीक है, इन्होंने नेट बाइंग की है, एफआईआई नेट बाइंग इन करोड़, एफआईआई डीआई 619 करोड़, 17,624 करोड़ की छोटी सी मतलब इसमें सेलिंग बता रहे हैं यहाँ पे। और जो क्लियर बाइंग है वह यहाँ पे आपको दिखा रखी है 619 करोड़ .7। ठीक है, तो एफ आज बाइंग करके गए हैं, बाइंग के मूड में हैं बकायदा। तो बाइंग में तो एफ की कंटिन्यू है, कल भी बाइंग करके गए थे, आज भी बाइंग कर रहे हैं। एफ का डाटा बढ़िया है, एफ मार्केट को उठाने में ही लगभग प्रयत्न कर रहे हैं। और जिस हिसाब से दिवाली का सीजन है, दिवाली आने वाली है, तो मेरे को नहीं लगता मार्केट को इस वक्त ये गिरा के रखेंगे। देखो मार्केट कब गिरेगा, कितना गिर सकता है, क्या 12,000 आएगा, इस पे भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। उसको वीडियो को आराम से देखना, मैं नहीं कहता कि जरूर वैसे ही होगा, लेकिन होगा जरूर, हो सकता है, वो भी पॉसिबल है। 758 करोड़ के आसपास की एफ की जो बाइंग है आज की, ये दिख रही है यहाँ पे। तो देखते हैं कल मार्केट, मुझे जो लगता है बुलिश सेंटीमेंट्स आने चाहिए मार्केट में, मार्केट अपसाइड की ओर जाना चाहिए। गिरना होता तो भाई साहब आज ही गिर चुका होता। तो मार्केट है ढीट इन द सेंस ही अभी गिरने की मोड में नहीं है, अपसाइड जा सकता है। डॉलर इंडेक्स जो है अपने ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था, टॉप से सेलिंग अभी फिलहाल में आ रही है। ये देखो एकदम बढ़िया सी
डॉलर इंडेक्स में सेलिंग वाली कैंडल आ चुकी है टॉप से, ठीक है। ये इसको एंगल्फ कर लेता है आधे तक भी या 10 EMA तक भी आता है तो हम भाग जाएंगे ऊपर तक, ठीक है। और SGX निफ्टी अभी 12 पॉइंट डाउन है, तो इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे इस फ्लैग का ब्रेकआउट करेगा अपने 18,000 के टारगेट आपके आ जाएंगे। और कोई भी जरूरी अपडेट रहता है टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट करता हूँ, तो जाएं और उसे ज्वाइन करें, सभी समय पे आपको लेवल्स अपडेट किए जाएंगे।